एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे कमाते थे, पर उसका सबसे छोटा बेटा बिरजू बहुत आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले बेटों को बहुत प्रेम से खाना खिलाती थी, परंतु छोटे बेटे के खाने की बारी आती तो वो उसे अपने बड़े बेटों का जूठा बचा हुआ खाने में दे देती। बिरजू बहुत भोला था, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। एक दिन की बात है, बिरजू अपनी पत्नी पार्वती से बोला, पार्वती, तुमको पता है माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो रोज मुझे भोजन कराने के बाद ही सोती हैं। देखिए, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माँ जी आपको अपने बड़े भाइयों की बची कुची झूठन खिलाती हैं। मैंने खुद कई बार उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। वो आपके सारे भाइयों को अच्छे से पकवान खिलाती हैं, लेकिन आपको उनका बचा जूठा खाना परोस देती हैं। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि आपके सारे भाई कमाते हैं और आप कुछ नहीं कमाते, इसलिए वो आपको सम्मान नहीं देती जो अपने बाकी बेटों को देती हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। जब तक मैं ये अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। ये बोलकर बिरजू वहाँ से चला गया। एक दिन सुबह के समय रसोई घर में बिरजू की माँ अपने 6 बेटों को भोजन करा रही थी। रसोई के बाहर से बिरजू गुजर रहा होता है। उसने सोचा, आज सही मौका है, आज देख ही लेता हूँ, कहीं पार्वती की बात सच तो नहीं। बिरजू खिड़की से रसोई घर में झांकता है। वो देखता है कि उसकी माँ ने उसके भाइयों को बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया है और उन्हें 7 प्रकार के भोजन भी परोसे हैं। वो उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे सभी खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन को इकट्ठा किया और उनको मिलाकर एक दूसरी थाली में डाल दिया और बिरजू को आवाज लगाने लगी। बिरजू रसोई घर में जाता है। ये ले, आकर खाना खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं तो आज शहर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कुछ काम खोजूंगा। अच्छा, फिर तो कल जाता, आज ही चला जा। बिरजू को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो समझ चुका था कि घर पर खाली बैठने से कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अब उसने शहर जाकर कमाने की ठान ली थी। वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में गोबर के उपले थाप रही थी। वो अपनी पत्नी के पास गया। पार्वती, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया, मेरी माँ मुझे बाकी भाइयों का जूठा खिलाती है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं कमाने के लिए शहर जाऊंगा। मैं शहर जाकर धन कमाऊंगा और तुम यहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो, घर का ध्यान रखो, ठीक है? आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, परंतु जाने से पहले मुझे अपनी कोई निशानी दे जाइए। जब भी मुझे आपकी याद आया करेगी, मैं उससे अपना मन बहला लूंगी। मेरे पास इस अंगूठी के सिवा और कुछ नहीं है। तुम इस अंगूठी को निशानी के तौर पर रख लो। अच्छा, तुम भी मुझे कुछ निशानी के तौर पर दे दो, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। पार्वती के पास निशानी के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने गोबर से सने हुए हाथों से बिरजू की पीठ पर छाप छोड़ दी और कहा कि यही मैं आपको निशानी के तौर पर दे सकती हूँ। इसके बाद वो धन कमाने के लिए निकल पड़ा। शहर में आने के बाद उसे एक सेठ की दुकान दिखाई दी। दुकान पर जाकर उसने सेठ से नौकरी के लिए पूछ लिया। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगा। देखो, एक आदमी की मुझे जरूरत है। काम तो तुमको दे दूंगा, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर दूंगा, बाकी तुम रह जाओ। ठीक है सेठ जी। सेठ ने बिरजू को काम पर रख लिया। बिरजू मन लगाकर काम करने लगता है। वो सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करता है। थोड़े ही दिनों में वो सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ उसके काम से खुश होकर उसे 2 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वो एक नामी सेठ बन गया। उधर बिरजू की पत्नी के साथ
उसके घर वाले बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वो घर के सारे काम पार्वती से ही कराते थे, यहाँ तक कि उसे लकड़ियां लेने के लिए जंगल भी भेजते थे। उसकी पत्नी की कठिनाइयां बहुत बढ़ गई थी। एक दिन जब वो लकड़ियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ औरतों को संतोषी माता के मंदिर में पूजा करते देखा। ये देखकर पार्वती के मन में भी उत्सुकता जागी। बहन, ये आप लोग किसकी पूजा कर रहे हो? ये कौन सा व्रत है? कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। इससे गरीबी, कलह, रोग आदि नष्ट होते हैं और संतान, धन और सुख की प्राप्ति होती है और दूर परदेश गए हुए पति के दर्शन होते हैं। अच्छा, फिर तो ये व्रत मैं भी करूंगी। इसकी विधि क्या है, आप मुझे बता सकती हैं? उस औरत ने पार्वती को व्रत करने की सही विधि बता दी। पार्वती ने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी और उनसे मिले पैसों से गुड़ और चना ले लिया और उसने संतोषी माता का व्रत करने की तैयारी कर ली। वो संतोषी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में बैठ गई। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरा दुख दूर करो माँ। मेरा सुहाग दे दो। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ माँ। पुत्री, आंखें खोलो। क्यों परेशान होती हो? जाओ, घर जाओ। कल तुम्हारा पति अवश्य घर वापस लौट आएगा। ये सुन पार्वती खुश हो गई। वो प्रसन्नता से अपने घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर दूसरी ओर बिरजू सोया हुआ होता है। तभी माता संतोषी उसके सपने में आती हैं। पुत्र, तुम्हारी पत्नी सालों से घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बहुत परेशान है। तुम अपनी पत्नी से मिलने वापस लौट जाओ। माता, पार्वती से मिलने का मन तो मेरा भी बहुत है, पर माँ, मैं कैसे जाऊं? काम की बात है, अभी बहुत से लेन देन बाकी है, इनका हिसाब लेना है। बिना काम खत्म किए मैं घर नहीं जा सकता। मेरी एक बात मानना, सवेरे उठकर नहा धोकर एक घी का दीपक जलाना, मेरा नाम लेकर दुकान पर बैठना। देखते ही देखते तुम्हारा सारा लेन देन माफ हो जाएगा। ठीक है माता। बिरजू ने सुबह उठकर बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि माता संतोषी ने स्वप्न में कहा था। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। बिरजू ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो कुछ गहने और सामान खरीदकर घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद संतोषी माता के मंदिर में विश्राम के लिए रुकी थी। तभी वहां धूल उड़ने लगी। माता, ये धूल क्यों उड़ रही है? पुत्री, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले। एक नदी के किनारे रखना, एक यहाँ रखना और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा। तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़ में पानी दो। ठीक है माता। माता संतोषी के कहे अनुसार पार्वती ने ठीक वैसा ही किया। वो तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। ये सुनते ही पार्वती की सास बाहर आई और मीठे स्वर में कहने लगी, अरे बहू, तेरा पति आया है। आकर मीठे भात का भोजन कर ले। कपड़े और गहने पहनकर तैयार होकर आना। माँ, ये कौन है? ये तेरी बहू है बेटा। आज 12 बरस हो गए हैं। ये दिन भर बस घूमती फिरती रहती है, कोई काम काज नहीं करती। माँ, मैं तुझे भी जानता हूँ और इसे भी जानता हूँ। मुझे पता है कौन कैसा है। एक काम करो, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। मैं अपनी पत्नी के साथ उसमें ही रहूंगा। बिरजू के कहने पर उसकी माँ उसे दूसरे घर की चाबी दे देती है।
बिरजू अपनी पत्नी पार्वती को लेकर दूसरे घर में रहने लगता है। अब वे दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर पार्वती ने घर में उद्यापन किया। उसने अपने जेठ के बच्चों को जीमने के लिए बुलाया, लेकिन पीछे से उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम वहां जाकर उनसे खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चों ने वैसा ही किया। उन्होंने भोजन करने के बाद पार्वती से खटाई मांगी। पार्वती ने खटाई के लिए मना कर दिया। फिर बच्चों ने पार्वती से कुछ पैसे मांगे। वो भोली कुछ न समझ सकी। उसने उन्हें पैसे दे दिए और वे बच्चे उन पैसों से इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माता पार्वती से क्रोधित हो गई। संतोषी माता के क्रोधित होने से चंद ही घंटों में राजा के दूत बिरजू को पकड़कर अपने साथ ले गए। पार्वती को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो रोती हुई माँ संतोषी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? पुत्री, मुझे बहुत दुख है कि तूने पैसों का घमंड किया और मेरा व्रत तोड़ दिया। तू इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। माता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी माता? तूने उन बच्चों को जो पैसे दिए थे, उन पैसों से उन्होंने खटाई खाई है। माता, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो। मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। ठीक है, जा, मैं तुझे क्षमा करती हूँ। तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। पार्वती जैसे ही मंदिर से नीचे उतरी, उसने देखा कि बिरजू बिल्कुल सही सलामत राजा के महल से वापस आ रहा था। अपने पति को देख पार्वती खुश हुई और उसके पास भागते हुए गई। आप आ गए? आप ठीक तो है ना? क्या बोला राजा ने? क्यों उठाकर ले गए थे सैनिक आपको? राजा जी को मुझसे कुछ बातें करनी थी, तो मैं उनसे मिलने गया था। अच्छा। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले शुक्रवार पार्वती ने फिर उद्यापन की तैयारी की और अपने जेठ के बच्चों को बुलाया। उन बच्चों ने फिर खटाई खाने की मांग की, परंतु इस बार पार्वती ने उन्हें खटाई तथा पैसे देने से इनकार कर दिया। वो बाकी ब्राह्मण बालकों को भोजन कराने लगी। इससे माता संतोषी प्रसन्न हो गई। जल्दी उन्हें माता की कृपा से एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। इसके साथ ही अब सारा परिवार एक साथ प्यार में रहने लगा। पार्वती रोजाना अपने पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि ये रोज यहाँ आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। ये सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वो उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही पार्वती की सास को लगा कि घर में कोई डायन आ रही है। घर में भगदड़ मच गई। सब भागकर खिड़की बंद करने लगे। वहीं पार्वती एक कमरे में से सब देख रही। माता का ये रूप देखकर वो पहचान गई कि ये संतोषी माता ही है। वो खुशी से भागते हुए उनके पास आती है। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। पगली, किसे देखकर उतावली हो रही है? माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ ना, ये वही संतोषी माता है। ये सुनते ही सभी ने आकर संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। माता ने सबको क्षमा कर दिया और सबको आशीर्वाद दिया। जैसे संतोषी माता ने पार्वती को फल दिया, वैसा ही फल माता सबको दे।